अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सिर्फ पहले वाली किस्त में देखा होगा कि सुंगुरतुकिन काई कबीले लौट आया है, और वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब को कोपैक ने बुलाया था। तो कोपैक के सामने अर्तुगरुल साहब ने बहुत ही बहादुरी के साथ उसका सामना किया, और वहीं दूसरी ओर काराजैसार किले में कोपैक का भेजा गया उमान ने सभी लोगों को वहां पर कैद कर लिया है। तो नाज़रीन, अगर आपने इससे पहले वाली किस्त नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए जल्दी से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे कि मुझे पता नहीं लगता कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सराय में अहमद अपनी तबीयत को बेहतर महसूस करता है और फिर अब्दुर्रहमान को आवाज़ लगाता है, कहता है, अब्दुर्रहमान भाई इधर आओ, मुझे लगता है कि अब मेरी तबीयत ठीक है, तुम मुझे मेरे कपड़े पहनाने में क्या मेरी मदद करोगे? तो फिर अब्दुर्रहमान बहुत जल्दी से उठकर आता है और फिर उसकी मदद करता है। इतने में ही एक सिपाही यागीस आता है और वो कहता है कि अब्दुर्रहमान भाई, एक बहुत बुरी खबर है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है, यागीस बताओ क्या बात है? तो उसके जवाब में यागीस कहता है कि हमारे सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद अब्दुर्रहमान चौंक जाता है और बड़ा परेशान हो जाता है। फिर यागीस कहता है, उनके मरने का इल्ज़ाम अर्तुगरुल साहब पर लगा दिया गया है और उनको ज़िंदान में डाल दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर काराजैसार किले में आर्तुग साहब, बमसी और तुर्गुत भाई को भी बंदी बनाकर ज़िंदान में डाल दिया है। ये सुनने के बाद अब्दुर्रहमान और गुंगदुकतू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्रियाक्रम मुझे लगता है सिर्फ कोपैक का ही है, वही ऐसा कर सकता है। उसके बाद अब्दुर्रहमान बड़ा जज्बाती होकर कहता है कि अब हमें अर्तुगरुल साहब को बचाना होगा, वरना हम उनको खो देंगे। तो वो कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो अहमद कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो वहाँ पे महल में तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत पहरा है। अब्दुर्रहमान, हमें यहाँ से पूरी तैयारी से जाना चाहिए और पहले कबीले में खबर पहुँचानी चाहिए, वरना हम ही लोगों का नुकसान होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि कोनिया के महल की बालकोनी में मखरी खातून खड़ी हुई होती हैं और इतने में अल्तून अब्बा आ जाता है। फिर मखरी खातून कहती हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से बिल्कुल चुपचाप हमें अर्तुगरुल को मरवाना होगा। तो फिर अल्तून अब्बा कहता है कि तो क्या हम उसे ज़िंदान में ही मरवा दें? तो मखरी खातून कहती हैं, अगर हम उसको ज़िंदान में ही मरवा देंगे तो फिर गयासुद्दीन का पहला शक हम पर ही होगा, और अर्तुगरुल बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जिससे मैं बहुत अच्छे से आगाह हो चुकी हूँ। और अल्तून अब्बा, तुम अब ऐसा करो जिससे कि गयासुद्दीन को हमारे बारे में कुछ भी ना पता चले और हम पर कोई भी शक ना आए। इसके आगे नाज़रीन, आप देखेंगे कि काई कबीले में सुंगुरतुकिन अर्तुगरुल साहब को बचाने के लिए जा रहे थे अपने सभी प्यारों से दुआएं लेकर। इतने में मलिक शाह आता है और वो कहता है, अस्सलामु अलैकुम, मुझे आपको बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। तो सुंगुरतुकिन कहता है, मलिक शाह जल्दी बताओ। इतने में बताता है कि अर्तुगरुल साहब पर सुल्तान के मारने के इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, और वहीं दूसरी ओर काराजैसार किले में तुर्गुत भाई, बमसी और आर्तुग साहब को बंदी बनाकर रख लिया है, और वो कहते हैं कि हम उनको सज़ाए मौत दे देंगे कल तक। ये सुनने के बाद सभी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और दुखी के मारे बेहाल हो जाते हैं। असलहान खातून बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। हलीमा सुल्तान भी बड़ी दुख की हालत में होती हैं और कहती हैं, अर्तुगरुल साहब पर ऐसे इल्ज़ामात कैसे लगा सकते हैं वो लोग, जबकि वो तो सुल्तान को बचाने के लिए गए थे। तो हाइमा खानम कहती हैं, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा, नहीं तो वो उन लोगों को सज़ा देने में देरी नहीं लगाएंगे। तो असलहान खातून कहती हैं, मैं भी वहाँ जाऊँगी। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती हैं, असलहान, वो वहाँ पर तुम लोगों को नहीं इजाज़त देंगे घुसने की, और तुम्हें तो वहाँ के रास्ते भी नहीं पता, मुझे पता है, इसलिए मैं जाऊँगी वहाँ। तो हाइमा खानम कहती हैं, हाँ हलीमा बेटी बिल्कुल सही कह रही है, मैं और हलीमा बेटी हम दोनों वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि महल के ज़िम्मेदार में अज़ीज़ और अर्तुगरुल साहब दोनों होते हैं। तो अज़ीज़ कहता है, अर्तुगरुल साहब, क्या आप यहीं पर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और अपनी मौत का इंतज़ार करेंगे? हमें कुछ करना चाहिए और यहाँ से रिहा होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अज़ीज़ तुम परेशान ना हो, अल्लाह जो चाहेगा, जो ठीक लगेगा उसका वो वही करेगा।
ये सुनने के बाद अजीज़ कहता है ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से निकलने में हमारी कौन मदद करेगा, कौन हमारा साथ देगा, हम तो पूरे शक के दायरे में हैं। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं अजीज़ जिसने हमें बंद किया है वही निकालेगा। तो फिर अजीज़ कहता है आपका क्या मतलब है अर्तुगरुल साहब? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं सुल्तान गियासुद्दीन ही निकालेंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको वो सीन दिखाया जाएगा जिसमें जब सुल्तान की मौत का पता लगा था तो गियासुद्दीन ने अर्तुगरुल साहब को अपनी हिरासत में लिया था। उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन अर्तुगरुल साहब से बड़ी बदतमीज़ी में कहते हैं मेरे बाबा को मारने वाले तुम ही हो, तुम ही ने उनका कत्ल किया है, मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्या चाहते हो? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं गियासुद्दीन साहब आपको मुझसे गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसे नहीं किया, बल्कि जो लोग आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके पीठ में खंजर घोंपा है। ये सुनने के बाद गियासुद्दीन कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा मतलब किससे है, मेरी माँ और अल्तून अब्बा या फिर कोपैक से? तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये तीनों आपस में मिले हुए हैं और इस बात का इल्म हमारे मरहूम सुल्तान को भी था। तो फिर गियासुद्दीन कहते हैं ये तुम कैसे कह सकते हो? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे इनके बारे में पता चल गया था और इसीलिए कोपैक ने उनको जहर दे दिया। मेरे सुल्तान अभी आप बहुत छोटे हैं और अभी आपको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आपके बाबा ने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद आपकी हिफाजत करें और आपको मैं अपने सही रास्ते पर चलवाऊं। लेकिन अब आपके अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो मेरी जान भी ले सकते हैं। और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये सच है और आपको सच सुनने के बाद ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है। आपकी माँ को पता चल गया था कि गैनिची अफगान अब सुल्तान बनेगा, इसलिए वो आपको नहीं बताना चाहती और चुपचाप उन्होंने ये खेल खेला है। ये सुनने के बाद गियासुद्दीन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अर्तुगरुल साहब की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है अगर तुमने अब अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, आई तुम्हारे समझ में? उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं गियासुद्दीन साहब अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन इस बात पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि अजीज़ कहता है कि पता नहीं गियासुद्दीन अब आपकी बात मानेंगे या फिर नहीं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखो, वो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। और इतने में ही एक सिपाही आता है अर्तुगरुल साहब और अजीज़ के लिए ज़िमदान में खाना लेकर। उसके बाद अजीज़ उसको इशारे से जाने को कह देता है और फिर वो वहाँ चले जाता है। उसके बाद अजीज़ उस खाने को नीचे से देखता है तो उसमें एक ख़त होता है। उस ख़त को पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ होता है कि जो बावर्ची सुल्तान के लिए खाना बनाता है जिसका नाम निज़ामुद्दीन है, उसके कोपैक से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कुत्ता है कोपैक। वो अमीर सादुद्दीन के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी तरह से उसने हमारे सुल्तान को मार दिया। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो अजीज़, इसका मतलब बावर्ची ने ही उनके खाने में जहर मिलाया है। उसके बाद अजीज़ कहता है अर्तुगरुल साहब हमें जो भी कुछ करना है सिर्फ आज के दिन करना है, क्योंकि कल तो सुल्तान गियासुद्दीन हमारे लिए फैसला सुना देंगे, हो सकता है वो हमारी मौत का फरमान हो। दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि गुमान कारज एसार किले में अपना हक जमाया हुआ होता है और कहता है कि सरदारान को बुला लो और जो हमारे खिलाफ अर्जी करें उनको एक ही बार में मार देना। अपने कमानदार से वो ये सब बातें कहता है। कमानदार कहता है जो हुक्म आपका, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि किले के बाहर सुंगुर्तकिन आता है और वो कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर्तकिन हूँ, वहाँ अंदर जाकर कहो कि मैं आया हूँ। तो फिर वो कमानदार कहता है हम अंदर नहीं जाने देंगे तुम्हें, और गुमान साहब किसी से तुमसे मिलना नहीं चाहते, यहाँ से तुम वापस चले जाओ। ये सुनने के बाद सुंगुर्तकिन को गुस्सा आ जाता है और वो खंजर निकाल कर उस सिपाही की गर्दन पर लगा देता है और कहता है जाकर अपने गुमान साहब को बताओ, नहीं तो मैं इसके असर यहीं पर कलम कर दूंगा। उसके बाद एक सिपाही जल्दी से जाकर गुमान साहब के पास जाता है और कहता है कि सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर्तकिन आपसे मिलने आया है। उसके बाद गुमान कहता है उससे मना कर दो, मैं अभी किसी से भी मिलने के मूड में नहीं हूँ। तो वो सिपाही कहता है हमने उनको मना किया था, लेकिन हमारे मना करने पर उसने हमारे कमांडर को गर्दन से पकड़ लिया है और कह रहा है अगर तुमने नहीं मिलवाया तो मैं यहीं पर कत्ल कर दूंगा। उसके बाद गुमान साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो उसको अंदर भेज दो, मैं उससे कुछ बात कर लूँगा। और वहीं दूसरी ओर हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम अपने प्यारों से गले मिलकर वहां से कोनिया की ओर रवाना हो जाती हैं। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि सुंगुर्तकिन कारजैसर किले में पहुंच जाता है अंदर गुमान साहब के पास और फिर कहता है मैं सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर्तकिन हूँ, मुझे जानते ही होगे तुम, जिसका ये किला है उसका भाई, और तुमने अर्तुगरुल साहब के किले पर हमला क्यों किया है?
तो गुमान कहता है अमीर सादतिन के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ और उन्होंने जो जो कहा है मैं वही कर रहा हूँ। तो सुंगुर्तकिन कहता है अभी अर्तुगरुल साहब को हिरासत में लिया है, ना कि उनके खिलाफ फैसला किया गया है, तो अच्छा होगा कि तुम उन तीनों को जिम्दान से निकाल दो। तो फिर वो कहता है मैं नहीं निकालूंगा, तुम्हारे समझ में आई, और कल मैं उनकी सजाए मौत मुकर्रर करूंगा और साथ में तुम्हें भी सजाए मौत दूंगा। तो फिर सुंगुर्तकिन कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं भी तुम्हें देखता हूँ ये तुम कैसे करोगे, आई तुम्हारे समझ में। और फिर वहाँ से बड़े गुस्से में निकल जाता है। तो गुमान कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे सजाए मौत देने से उन तीनों को कैसे रोकोगे, और तुमने जो मेरे साथ बदतमीज़ी की है उसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कोनिया के महल में मखबरी खातून, अल्तून अब्बा और सादतिन कोपैक मौजूद होते हैं। उसके बाद सादतिन कोपैक कहता है कि अब तो अर्तुगरुल को हमसे कोई नहीं बचा सकता, अब मौत ही उसका मुकद्दर है, अब वो वहीं पर जहन्नुम में जाकर मरेगा। तो मखबरी खातून कहती हैं ऐसा न हो कि आखिरी वक्त पर उसको सजाए मौत नहीं दी जाए, हमें लगता है कि उसको हम पहले ही मार देना चाहिए। उसके बाद सादतिन कोपैक कहता है उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, जब उस पर इतने सारे इल्ज़ामात लगेंगे तो वो गम के मारे खुद ही मर जाएगा, क्योंकि इतना तो मैं उसको जान गया हूँ। तो मखबरी खातून कहती है क्या उसको यहाँ पर कोई बचाने नहीं आने वाला? तो फिर कोपैक कहता है नहीं, मैंने गुमान को यहाँ से रवाना कर दिया है और वो वहाँ पर तुर्गुत, बमसी और आर्तुक साहब को भी कल सजाए मौत दे देगा, जिससे कि वही उसको बचाने आते और वो खुद मौत के घाट उतर जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको वो सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर गुमान जाता है और सभी सरदारान के खिलाफ वर्जी करते हैं उन सबको वो बंदी बनाकर मौत के घाट उतार देता है। इतने में सादतिन कोपैक आता है और कहता है कि गुमान अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना, अब तुम्हें जल्द से जल्द कारे जैसार किले में निकलना है और वहाँ सभी सरदारान से बात करना है, जो लोग हमारे खिलाफ अर्जी करें उनको मार देना। इतने में ही एक सरदार बोलता है कि तुम गद्दार हो, तुमने हमारी रियासत के साथ गद्दारी की है, तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जहन्नुम ही होगा। ये सुनने के बाद गुमान को बड़ा गुस्सा आता है और वो खंजर निकालकर उस सरदार के सीने में डाल देता है, जिससे कि वो वहीं के वहीं मर जाता है। इसके आगे नाज़रीन आप देखेंगे कि सराय में अहमद मौजूद होता है और इतने में इब्नुल अरबी साहब आ जाते हैं। ये देखकर वो कहता है क्या ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तो फिर इब्नुल अरबी साहब कहते हैं नहीं बेटा, तुम ख्वाब नहीं देख रहे। उसके बाद अहमद कहता है कि मैंने आपको अपने ख्वाब में देखा था, जिससे कि मैंने अपना मज़हब बदल कर इस्लाम कबूल कर लिया, आप ही मेरे ख्वाब में आए थे। और कहता है कि मैं सिर्फ आपकी वजह से सीधे रास्ते पर आया। उसके बाद इब्नुल अरबी साहब के पैरों में गिरकर रोने लगता है। तो फिर इब्नुल अरबी साहब उसे उठाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हो, हम मुसलमान भाई हैं और यहाँ पर कोई किसी के पैरों पर नहीं बैठता बल्कि गले मिलते हैं, आ जाओ और मेरे गले से लग जाओ। उसके बाद वो दोनों आपस में गले लग जाते हैं। उसके बाद इब्नुल अरबी साहब कहते हैं आओ बेटा यहाँ पर बैठकर बातें करेंगे। फिर अर्तुगरुल साहब के बारे में अहमद बताता है कि उनको वहाँ पर बंदी बना लिया गया है और हमारे सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद इब्नुल अरबी साहब बड़े परेशान हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं अहमद ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अर्तुगरुल ने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया सुल्तान के लिए और वो सुल्तान को कैसे मार सकता है? ये अल्लाह हमारा कैसा इम्तिहान ले रहा है। तो नाज़रीन आज के वीडियो का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। सीज़न 4 की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।